अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, तख्ती नंबर 11 में क्या है? जज्म सुकून। ठीक, तख्ती नंबर 11 में क्या है? जज्म सुकून। ये आप लोग देखिए। ठीक है, जज्म सुकून। जज्म सुकून किसको कहते हैं ये जानने से पहले आप लोग अगर पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तख्ती नंबर 10 इक्फा तो वो देख लें, क्योंकि कुरान शरीफ का ठीक है सबसे मेन सबक तख्ती नंबर 9 और 11 है। 9 और 10 है। ठीक है, 9 10 ऐसा सबक है जिससे आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि कहां पर गाने की तरह आवाज निकलेगी, गुन्ना होगा, और कहां जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे कि कोई आयत आई, जैसे आपकी एक आयत आई अंता मुंदिरु, ये आयत आई तो आप लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे कि यहाँ पे नाक में आवाज जाएगी कि नहीं जाएगी? तो तनवीन और नून साकिन के बाद हर्फ देखेंगे। तो वो हर्फ वो हर्फ आप लोगों को याद करना पड़ेगा। हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ है और हुरूफ इजहार के 6 हर्फ है। तनवीन व नून साकिन के बाद अगर 15 हर्फ में से हुरूफ इख्फा के कोई एक हर्फ आए तो गुन्ना इख्फा होगा, और हुरूफ इजहार में से कोई एक हर्फ आए, ठीक है, तो जाहिर करके पढ़ेंगे। तो ये वो पिछला सबक बहुत ज्यादा मेन है, तख्ती नंबर 10 9। ठीक है, ये दो पार्ट में आया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। चलिए हम लोग तख्ती नंबर 11 को समझ लेते हैं। तख्ती नंबर 11 में क्या है? जज्म सुकून। हुरूफे कलकला 5 है। कलकला क्या होता है आप लोग अपनी बुक खोलिए, मैं बताता हूं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 11 लेसन नंबर 11 जज्म सुकून। अब यहां पे दिया है हुरूफे कलकला 5 है। ठीक है, कौफ प बा जीम दाल। जिस तरह हुरूफे इजहार तख्ती नंबर 9 में 6 थे जो आप लोग याद किए थे, वैसे ही इनको भी याद करना पड़ेगा। अब इनको याद करने के बाद आप लोगों को कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या कह रहा? हुरूफे कलकला 5 है, कौफ प बा जीम दाल, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दीन है। कुतुबु जद्दीन यानी काफ का बा जीम दाल को एक बार में मिला के बोलेंगे तो कुतुबु जद्दीन हो जाएगा। जैसे जबर जेर पेश को हरकत एक बार में, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन एक बार में, ठीक है, और हमजा हा आइन हा वैन खा को हल्की बोलते हैं, हुरूफ हल्की बोलते हैं। ठीक है, और जो हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ है उनको इख्फा बोलते हैं, वैसे ही इनको क्या बोलते हैं? कुतुबु जद्दीन, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दीन है। क्या कह रहा है कि जब इन पर जज्म हो, जज्म बताए ना किसको बोलते हैं? साकिन को बोलते हैं। जिस हर जैसे बा के ऊपर ये है ना जज्म, तो इसको बोलते हैं साकिन। तो ये क्या हो गया? बा साकिन। चाहे जज्म बोलिए चाहे साकिन बोलिए, दोनों एक ही है। तो क्या कह रहा है? जब इन पर जज्म हो, किन पर जज्म हो? काफ ता बा जीम दाल के ऊपर। ठीक है, जब इन पर ये 5 हर्फ के ऊपर जज्म यानी साकिन हो, जैसे काफ है उसके ऊपर साकिन हो, पा है उसके ऊपर साकिन हो, बा के ऊपर साकिन हो, जीम के ऊपर साकिन हो, दाल के ऊपर साकिन हो, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। जब इन पर जज्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं यानी इनको जब मिलाते हैं तो इनके जो हर्फ होते हैं आगे छटक जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। फिर क्या कह रहा है? इनके अलावा किसी जज्म वाले हर्फ में कलकला ना होगा। क्या कह रहा है? ये 5 हर्फ के अलावा किसी और जज्म वाले यानी साकिन वाले हर्फ के ऊपर कलकला नहीं होगा। तो ये कुतुबु जद्दीन आप लोग याद कर ले, काफ ता बा जीम दाल, इनको हम लोग बोलते हैं हुरूफे कलकला। ठीक है, समझ गए? हुरूफ कलकला 5 है, बाकी कोई भी हर्फ आए जज्म सुकून वाला उस पे कलकला ना होगा। तो अब ये टक्कर खा के अलग कैसे होते हैं, आइए मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के भी बता देता हूं। तो आप लोग उंगली रखें और मेरे साथ साथ पढ़े। तो यहाँ पे क्या है? हमजा बाजबर अब। पहले आप लोग कैसे पढ़े? आप लोग कैसे पढ़ेंगे? हमजा बाजबर अब। ठीक है, हमजा बाजेर इब, तो आप लोग इस तरह पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इन पर जज्म हो तो इनके हर टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। तो आप लोग क्या पढ़ेंगे? हमजा बाजबर अब, हमजा बाजेर इब, ऐसे पढ़ेंगे।
ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ऐसे गलत है। कैसे पढ़ते हैं आइए जान लेते हैं। हमजा बा जबर अब, ठीक है, हमजा बाजेर इब, ठीक है, टक्कर खा के अलग हो जाएंगे, यानी अब नहीं बोलेंगे, अब, इब, हमजा बा पेश उब, ऐसे हमजा बा जबर अब, ठीक, हमजा बाजेर इब, हमजा बा पेश उब, ऐसे, जीम बा जबर जब, ठीक है, हर्फ अलग हो जाएंगे टक्कर खा के मिलाने के बाद। जीम बा जेर जिब, जीम बा पेश जुब, ठीक, इस तरह। बा जीम जबर बज, ठीक है, बा जीम जेर बिज, ठीक है, बा जीम पेश बुज, इस तरह, ठीक है। फिर क्या, सीन दाल जबर सद, सीन दाल जेर सिद, सीन दाल पेश सुद। दाल भी देखिए हुरूफ कलकला में है, बा भी हुरूफ कलकला में है, ठीक है, जीम भी हुरूफ कलकला में है। सीन दाल पेश सुद। फिर क्या है, कॉफ पा जबर अप, देखिए पा भी हुरूफ कलकला में है तो आवाज टक्कर खा के अलग हो जाएगी। कॉफ पा जबर अप, कॉफ पा जेर क़िप, कॉफ पा पेश उप, ठीक, इस तरह। जीम कॉफ जबर जको, देखिए कॉफ भी है हुरूफ कलकला में, कैसे, जीम कॉफ जबर जको, जीम कॉफ जेर जीको, जीम कॉफ पेश जुको, ठीक, ये हो गया हुरूफ कलकला। इस तरह करते हैं हुरूफ कलकला, ठीक है। इन पांचों हर्फ का यही मतलब होता है। कैसे, आइए जान लेते हैं फिर से एक बार। हमजा बा जबर अब, ठीक, हमजा बा जेर इब, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमजा बा पेश उब, जीम बा जबर जब, जीम बा जेर जिब, जीम बा पेश जुब, ठीक। फिर क्या है, बा जीम जबर बज, बा जीम जेर बीज, बा जीम पेश बुज, ठीक। सीन दाल जबर सद, सीन दाल जेर सिद, सीन दाल पेश सुद, ठीक। कॉफ पा जबर कप, कॉफ पा जेर क़िप, कॉफ पा पेश उप, ठीक। फिर क्या, जीम कॉफ जबर जको, जीम कॉफ जेर जीको, जीम कॉफ पेश जुको, ठीक, इस तरह पढ़ते हैं इसको, इस तरह करते हैं हुरूफ कलकला। हुरूफ कलकला करने के लिए 5 हर्फ होना चाहिए, काफ पा बा जीम दाल, और उनके ऊपर जज्म यानी सुकून भी साकिन भी होना चाहिए, तब इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खा के अलग हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हुरूफ कलकला। आइए मतन पढ़ के भी एक बार देख लेते हैं। मतन किस तरह पढ़ेंगे, अब, इब, उब, जब, जिब, ठीक है, जुब, बज, बीज, बुज, सद, सिद, सुद, ठीक, इस तरह पढ़ेंगे। अप, क़िप, उप, ठीक है, जको, जीको, जोको, ठीक है, ये हो गया मतन। इस तरह पढ़ते हैं मतन। आइए एक बार फिर मतन पढ़ते हैं। अब, इब, उब, ठीक, जब, जिब, ठीक है, आवाज टक्कर खा के अलग होगी, 2 बार नहीं पढ़ा जाएगा।
ठीक है, जिब, तो आप इसको जीबी नहीं पढ़ेंगे, जिब, बस आवाज गूंजेगी। जैसे होता है ना कहीं पर कोई बंद जगह पर हम लोग आवाज को कुछ बोलते हैं तो आवाज लौट के आती है ना, गूंजती है ना, वैसे ही इसकी आवाज गूंजेगी, लौट के वापस आएगी। ठीक है, ये साकिन वाला हर्फ है, इसको पूरा, इसको जबर लगा के या जेर लगा के पढ़ा नहीं जाएगा, आवाज खाली गूंजेगी। ठीक है, जिब, बज, बिज, बुज, ठीक है, सद, सिद, सुद। समझ में आ रहा है? आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है, कत, क़ित, क़ुत, ठीक है, जक, जीक, जुक। ठीक है, ये हो गई इसकी हिज्जे मतन दोनों मश्क। ठीक है, यानी हम लोगों का कलकला वाला सबक होता है। अब इसके आगे मश्क आएगी, मश्क। ठीक है, इसके आगे क्या आएगा, हुर्फ कलकला का जो अब आप लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों का सबक जब इससे आगे बढ़ेगा तो कलकला वाले हर्फ भी आप लोगों को मिलेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है, जो जो पढ़ते जाएंगे वो आप लोगों को आगे मिलेगा। तो आप लोगों को, ठीक है, एक एक चीज को याद करना है, याद रखना है, डेली मश्क भी करना है। ठीक है, तभी याद रहेगा। बात समझ में आ रही है? आप लोग डेली एक एक सबक को पढ़ें। ठीक है, हुर्फ कलकला क्या होता है हम लोग आज जाने हैं, इंशाअल्लाह हम लोग कल इसकी मश्क करेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग कभी कभी कुरान शरीफ में आप लोग, अगर आप लोगों को पढ़ना थोड़ा बहुत आ गया है, ठीक है, तो आप लोग अच्छी बात है और पढ़ें। लेकिन जिसको कुरान शरीफ पहले से आती थी और जो सिर्फ ग्रामर सीख रहा था वो कुरान शरीफ पढ़े। ठीक है, कुरान शरीफ भी खोले और उसमें देखे कौन कौन सा हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या हम सही पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखना है। ठीक है, तो तख्ती नंबर 11 हम लोगों का हो गया। जो जो ग्रामर हम लोग पढ़े हैं कोशिश करें कि कुरान शरीफ, जो मतलब शुरू से कुरान शरीफ सीख रहे हैं तो वो तो अभी नहीं कुरान शरीफ पढ़ पाएंगे, वो अभी सीख ले फिर उसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन जो कुरान शरीफ पहले से जिनको आती थी और जो सिर्फ ग्रामर सीख रहे थे, ठीक है, वो कुरान शरीफ खोले। ठीक है, कुरान शरीफ की डेली 1 सफ़ा 2 सफ़ा मश्क करें और ये देखें कि हम कहाँ पे सही पढ़ रहे हैं, कहाँ पे गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखें कि जो हम लोग इसमें सीखे हैं ग्रामर वाले सबक में, जैसे जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, कि गुन्ना होगा कि इख्फा होगा कि इजहार होगा, और क्या बोलते हैं हुर्फ कलकला पढ़े आज, तो ये देखें कि काफ का बा जीम दाल, ठीक है, हुर्फ कलकला वाला जो हर्फ आ रहा है उनको हम लोग क्या सही पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है, जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जबर जेर पेश हुर्फ मद्दा पढ़े हैं, हुर्फ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर, यहाँ मद्दा को, ठीक है, खड़ा जेर के बराबर, वाव मद्दा को उल्टा पेश के बराबर खींच रहे कि नहीं खींच रहे। आप लोग कुरान शरीफ खोले और उसमें खुद से प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को कुरान शरीफ पढ़ के, ठीक है, बताता भी रहूंगा कि किस तरह पढ़ते हैं और कहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग कभी कभी कुरान शरीफ की भी मश्क करेंगे। ठीक है, और कुरान शरीफ को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग तब तक इसकी खूब अच्छे से कलकला की मश्क कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग कल इसके आगे का पढ़ेंगे। और आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग अगर डेली 10 मिनट टाइम निकाल लिए अपने लिए तो ये याद रखिए कि आप लोग घर बैठे भी अगर ऑनलाइन क्लास सीख रहे हैं और ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को घर बैठे भी कुरान शरीफ आ जाएगी। ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह कल इसके आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलामु अलैकुम।